Today we are going to start our third lesson in Hindi. Chapter name is शब्द विचार. तो आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे. शब्द किसे कहते हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं. सेकेंड लेसन में बच्चों हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं. तो वर्ण किसे कहते हैं? जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं और वर्णों से बनते हैं शब्द. तो इसलिए आज हमारे चैप्टर का नाम है शब्द विचार. तो बच्चों वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं. शब्दों के माध्यम से ही हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं. यानी कि जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिना शब्दों से हम दूसरे की भाषा को नहीं समझ सकते. तो चाहे हम टेलीफोन पर बातचीत करें या आमने सामने, शब्दों के माध्यम से ही हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं. तो जाने शब्द किसे कहते हैं. तो बच्चों वर्ण या वर्णों का समूह जिसका अपना कोई अर्थ होता है, यानी कि सार्थक शब्दों का समूह या सार्थक वर्णों का समूह ही शब्द कहा जाता है. शब्द के भेद. तो शब्द के भेदों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया जाता है. उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर. तो फर्स्ट उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट तत्सम. जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं और संस्कृत भाषा में ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं. जैसे वायु, सूर्य, अग्नि आदि. तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं परंतु उनके रूप में परिवर्तन हो गया है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं. जैसे घर, सांप, दूध, घी, कुआं आदि. नीचे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए जा रहे हैं. तो आइए देखें. मुख, मुंह, भ्राता, भाई, भ्रमर, भंवरा, भक्त, भगत, अंगुली, उंगली, अग्नि, आग आदि. आप भी तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ने का प्रयास करेंगे. नेक्स्ट देशज शब्द, यानी कि वे शब्द जो सदियों से जनजीवन की साधारण बोलचाल के साथ जुड़े हुए हैं या जो क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं. जैसे थैला, गाड़ी, झुग्गी, खिड़की आदि. विदेशी शब्द. हमारा देश लंबी गुलामी के कारण विदेशी सरकार के अधीन रहा. तो देशी भाषाओं के शब्दों को, यानी कि जो शब्द उन लोगों ने प्रयोग किए तो हिंदी में उसने अपना स्थान बना लिया, और जो शब्द हिंदी में आ गए यानी कि विदेशी भाषाओं से, वे अब मूल रूप से हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं. इन्हें ही विदेशी शब्द कहा जाता है. तो जैसे अंग्रेजी में पेट्रोल, बस, क्लास, अरबी में हमला, दुकान, दफ्तर, इन फारसी सौदागर, सरकार, शादी, तुर्की में देखिए कुली, उर्दू, चमचा, पुर्तगाली आदि. नेक्स्ट पॉइंट रचना के आधार पर. रचना या बनावट, स्ट्रक्चर के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं. रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द. तो फर्स्ट रूढ़ शब्द. वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं, या बच्चों अन्य शब्दों में हम कहें कि जो प्राचीन परंपरा से चले आ रहे हैं. इन शब्दों के टुकड़े
नहीं किए जा सकते और यदि इनके टुकड़े कर दिए जाएं तो इनका अपना कोई भी अस्तित्व या अर्थ नहीं रहता। जैसे हाथ, यदि हम हा को अलग कर दें और था को अलग कर दें तो ना तो हा का ही महत्व रह जाएगा और ना ही था का। रात में रा को भी कोई महत्व नहीं है और ता का भी कोई महत्व नहीं है। तो बच्चों, आपने समझा कि रूढ़ शब्द वे हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो परंपरा से चले आ रहे हैं। नेक्स्ट, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द बच्चों वे होते हैं जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई प्लस घर रसोई घर। कार्यालय कार्य प्लस आलय, विद्या प्लस आलय आदि, ये यौगिक शब्द हैं। योगरूढ़ शब्द, वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ परंपरा से किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रचलित है, वे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि अन्य शब्दों में बच्चों यदि हम कहें कि वे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ यानी कि जिसका संकेत है भगवान शिव की ओर, दशानन यानी कि रावण की ओर, पीताम्बर यानी कि भगवान विष्णु की ओर। पॉइंट नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द बच्चों वे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। यानी कि जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ता है वे विकारी शब्द, और जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे बूढ़ा धीरे धीरे चलता है, यानी कि जैसे कि अविकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे क्रिया विशेषण, आपका ये संबंध बोधक, आपका ये समुच्चय बोधक आदि। तो देखिए नीचे दिए जा रहे हैं कि अविकारी जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। एक अर्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे पुस्तक, दिल्ली, नमस्ते आदि। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि अनेक अर्थी मीन्स प्रकट करने वाले, अनेक अर्थों को प्रकट करने वाले। नव, पत्र, नव मीन्स नया, पत्र पत्ता, वर्ण रूप भी हो सकता है, रंग भी हो सकता है, तृण आदि। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थों वाले शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे पानी का मीनिंग है जल, नीर, वारी, तोय आदि। एंड नेक्स्ट, विलोम शब्द। तो जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अपना, पराया, अच्छा, बुरा, दिन, रात आदि। बच्चों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कराएंगे आपको क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। सो थैंक यू एंड स्टे सेफ।